परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में गुरुजन असंख्य कृपा लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज आपके 1 मार्च है, हमारे 28 फरवरी, और आज मार्च 1 बहुत सुंदर पर्व है, महाशिवरात्रि का। बहुत बहुत असंख्य बधाई सबको। और आज जप यज्ञ का भी शुभारंभ है, उसका भी बहुत बहुत बधाई सबको। आज 1 मार्च आम्रपटन मध्य प्रदेश में श्री राम शरणम का भी उद्घाटन दिवस है, उसकी भी बहुत बहुत बधाई सबको, बहुत बहुत बधाई। हमारी 28 चल रही है और आप सबके आशीर्वाद के लिए, आप सबके बहुत बहुत शुभ शब्दों के लिए, आशीर्वादों के लिए, स्नेह के लिए, अकारण प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा धन्यवाद। बहुत सुखद, बहुत सुंदर, प्रेम भरा दिन निकला और इतने आशीर्वाद इतना ज़बरदस्त महाराज फ्लो कर रहे थे। बहुत ज़्यादा धन्यवाद। जहाँ हारमोनियम और बच्चे सीखते हैं और सब वहाँ उन्होंने प्लान किया हुआ था, तो मुझे बुलाया ऑनलाइन और सब आए हुए थे। मैं काम पर थी उस समय, मैं लंच टाइम भी था, और इतना प्यार, मेरे पास शब्द ही नहीं है इस तरह के स्नेह को थैंक्स करने के लिए भी। ये महाराज की, गुरुजनों की ही कृपा है, उन्हीं का स्नेह है जो इतना सुंदर उमड़ता। मेरे पास सच में शब्द नहीं है, सच में शब्द नहीं है। और मुझे तो पता भी नहीं मैं किस तरह से इतने ज़्यादा स्नेह का कैसे रिटर्न भी कर पाऊंगी। ये तो महाराज को ही करना पड़ेगा। ये सब तो उनको ही करना पड़ेगा। और मेरी उनसे यही विनती है कि वो इतना स्नेह दिया, उनको भी, सभी को अपने प्रेम से भर दें और प्रेममय हो जाए, और परमेश्वर से, प्रभु के नाम से प्रेम हो जाए। मैं तो उनसे यही कहूँगी। सो बारंबार बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुजनों का। और मैं तो मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है जो कि मैं कह सकूं। बट हम शुरुआत करते हैं। आज बड़ा ही प्यारा दिन है और बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगलमय आशीर्वाद ही आशीर्वाद ही आशीर्वाद, बड़े बड़े आशीर्वाद, स्नेह भरे आशीर्वाद, बहुत बड़े बड़े भी आशीर्वाद। मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं तो अपने गुरुजनों के चरण, उनके वो स्थान सबसे बेस्ट है। और बस मेरे पास नहीं है शब्द, बिल्कुल शब्द नहीं है। चरणां विच लाया चरणां विच समा जावा, कीता जो मेरे ते उपकार न भूल जावा। चरणां विच लाया चरणां विच समा जावा। इक रुड़दी बेड़ी नूं तुसी लाया किनारे,
जिन्ना कीता है बेड़ा पार। दस ना चरना नू छोड़ के ओ किते जावा मैं, चरणा विच लाया ए, चरणा विच समा जावा। जो कीता मेरे ते उपकार ना भुल जावा। तेरे चरणा दे विच दाता अरदास मैं करनी आ। हर पल हर घड़ी तेरी याद मैं बस चाहदी आ। जद अंत समय आए इन चरणा च ले लेना। चरणा विच लाया है, चरणा च समा जावा। कीते जो मेरे ते उपकार ना भुल जावा। तेरा प्यार ना भुल जावा। तेरा प्यार ना भुल जावा। असी संसार दे पिछे पैंदे तुसी आप चल आंदे हो। असी संसार दे पिछे पैंदे तुसी आप चल आंदे हो। असी तिनके वांग बहदे ने तुसी सहारा बंद आंदे हो। तुहाडा प्यार मेरे दाता मैं कदी ना भुल जावा। चरणा विच लाया है, चरणा विच समा जावा। ए शाही फकीर मेरा टुटिया नू जोड़दा है। असी दुनिया नू चाहंदे ने ए अपनी ओर मोड़दा है। बार बार असी गिरदे ने ए गल नाल लांदा है। कीता जो मेरे ते उपकार ना भुल जावा। चरणा विच लाया है, चरणा विच समा जावा। कीता जो मेरे ते उपकार ना भुल जावा। कीता जो मेरे ते उपकार ना भुल जावा। तेरा प्यार ना भुल जावा। तेरा प्यार ना भुल जावा। चरणा विच
चलाया चरना विच समा जावा कीता जो मेरे ते उपकार ना भुल जावा। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपने आशीर्वाद दीजिएगा कि जैसे महाराज चाहते हैं हम वैसे बनते जाएं। हमें एक ही काम हो कि हमारे गुरुजन रीच हैं, एक ही काम हो कि मेरे गुरुजन रीच हैं, मेरे गुरुजन रीचते जाएं। एक ही काम हो हमारा कि मेरे गुरुजनों को किसी तरह से हमारे कारण कष्ट ना हो, पीठ ना हो जाए, हम उनकी तरफ गलती से भी पीठ ना करें। बुद्धि उनके श्री चरणों में ही रहे सदा सदा सदा। बहुत सुंदर भी रहा आज सोमवार था हमारा, तो जैसे ही अपनी कमरे में गई सुबह, तो बच्चों ने जो वो बीज डाले हुए थे बॉटल्स में, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो और भी ज़्यादा प्रस्फुटित हो गए और भी ज़्यादा प्रस्फुटित होते, बहुत सुंदर रहा। फिर बच्चों ने वो छोटी छोटी सैपलिंग्स फिर पॉट्स में लगाए आज। सो देखें कैसे प्रभु लीला खेलते हैं। और यहाँ तक कि आज तो ग्रीन हाउस जो था उसकी खिड़कियाँ वगैरह बंद नहीं होते थे या जैसे भी था, तो आज तो वो भी अपने आप ही डाले हुए थे पर आज ही रिपेयर होने आए। सो बहुत 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 अच्छा रहा बच्चों के हिसाब से भी, और सब बहुत सुंदर बहुत सुंदर। महाराज का प्रवचन बहुत ज़बरदस्त था। हम शुभारंभ करेंगे जब यज्ञ का अभी। इस पर महाराज का प्रवचन बहुत बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ज़्यादा। 2005 का है, और महाराज की तो एनर्जी और बहुत ज़बरदस्त उनके शब्द बहुत बहुत ही ज़्यादा। तो महाराज ने यही बोला, अपने आप को सुधारने के लिए बोला। महाराज ने कहा कि काश हमने स्वामी जी की बात मानी होती या उनकी शिक्षाओं पे चल रहे होते तो हम कहाँ के कहाँ होते। और फिर महाराज ने भक्ति के बारे में और परमेश्वर को अर्पण करने, फिर वही अपने दुर्गुणों की ही महाराज बात कर रहे थे कि कैसे हम महाराज के आगे कुछ होते हैं और असली में कुछ कर रहे होते हैं, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, कैसे एक दूसरे की उन्नति देख के खुश नहीं होते हैं। बहुत ज़बरदस्त अच्छी खासी बहुत बहुत करारे शब्द थे महाराज के। और कितना हमें आनंद आता है जब कोई गिरता है, हम आनंदित होते हैं, या फिर हम और चालें चलते हैं ताकि कोई आगे बढ़ ना सके। सो महाराज ने कहा काश, मैं कहते मेरी बहुत इच्छा है, मैं सच में चाहता हूँ कि आप लोग मेरे से भी आगे जाएं। एक संती कह सकते हैं, एक संती कह सकते हैं कि आप मेरे से भी आगे जाएं। और बस हमें यही है कि हम महाराज को प्रमुखता दें सदा। आप बच्चे भी देखिए एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया, और कितने खुश हो रहे थे, कार्ड्स बनाए, कोई स्वीट्स लाया हुआ था अपने खूब आनंद ले रहे थे। किसी मम्मी ने हारमोनियम सीखा है तो उस पर ट्यून निकाली हैप्पी बर्थडे की।
परमेश्वर करे सबको महाराज से जबरदस्त प्यार हो जाए। तो यहाँ पे प्रेम है, प्रेम था और है, एक दूसरे को ऊपर उठाने का, एक दूसरे को ऊपर करने का, एक दूसरे को आगे करने का। ये महाराज चाह रहे, महाराज का ये होगा, इतना उन्होंने देखा हो, दिखते हैं वो संसार और साधकों को। पर यहाँ पे एक छोटा सा उन्होंने एक छोटा सा स्थान दे दिया जहां सब एक दूसरे को उठाएं, इनकरेज करें, आगे लेके जाएं, ना कि संसार की तरह पुल डाउन करें। ये भी नहीं, महाराज तो ऐसे भी चाहते हैं कि जो हमें पुल डाउन करते हैं हम उनको भी उठा दें, जो हमें पुल डाउन करते हैं हम उनके लिए भी अच्छा सोच के उनको सपोर्ट दे दें। ये बच्चे या ये साधक जो ऐसा काम कर रहे हैं और जो ऐसे आए हैं इस थॉट प्रोसेस में, जो संतों का टोटल रियल आध्यात्मिक जो थॉट प्रोसेस है, बच्चे बोलते हैं, दूसरे भी बोलते हैं कि इट इज नॉट रियलिस्टिक। इट इज रियलिस्टिक, इट इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल। ये देखना है रियलिस्टिक किस नजर से हम देखते हैं। महाराज कहते हैं आप गुरु के आगे ऐसा करते हैं और पीठ पीछे इतना गंदा बिहेवियर करते हैं कि गुरु की पीठ ही कर हो जाती है। आप भूल ही जाते हैं कि आपने परलोक में अकेले से सब फेस करना है, ये सब भूल जाते हैं आप। तो दिस इज रियल। हमने संसार इज नॉट रियल। संसार तो पल भर का है, उससे देना लेना, अपने ऋण चुकाना। बट द रियल थिंग तो ये तो रियल थिंग बताते हैं स्वामी जी महाराज की साधना, प्रैक्टिकल थिंग जहां हम सच्ची रियलिटी देख सके, है ना। जो कि संसार की जो मिथ्या कार्यवाही है वहां पर क्या है, वहां फेवरेटिज्म है, वहां पक्षपात है, वहां ऐसी चीजें दिखेंगी। हमें क्या करनी है ये सब? हम तो रियल चीज देख रहे हैं, सत्य, परम सत्य को देख रहे हैं ना। हमें परम सत्य की शिक्षा दे रहे हैं, परम सत्य को देख रहे हैं हम। हमें परम सत्य, परम रियलिटी दिखाते हैं ना। रियलिटी देखना है। संसार के दाव पेच करके तो फंसेंगे, और जब रियलिटी सामने आएंगे तो हम ही फंसेंगे फिर, राइट, हम ही फंसेंगे फिर। तो इसलिए महाराज कहते कि देखो, वो रियलिटी को याद करो और देखो, क्योंकि जब वहां जाना है तब सारे दाव पेच, सारी चीजें, कूटनीतियां, सारा मैं और मेरा और सब कुछ धरा का धरा रह जाता है वहां पे। फिर पछताएंगे, कुछ नहीं किया जा सकता वहां पे फिर। तो इसलिए हम उनका कहना माने। जो स्वामी जी की साधना इज वेरी वेरी रियलिस्टिक, इट इज वेरी प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल। एंड वो हमें जो संसार के जो फेक चीज है, संसार फेक है, दाव पेच करने, मोमेंटरी गेन्स करने, दूसरे का अहम हो जाना, ये सारी चीजें दे आर जस्ट फॉर अ शॉर्ट वाइल। तो असली में तो नहीं आता काम। तो हमें तो असली चीज देखनी है, रियल चीज देखनी है ना। हमारी दृष्टि सदा रियल चीज पे हो, और फिर हम अपना व्यवहार, अपने बिहेवियर, अपने थॉट्स उसी ढंग से करें, है ना। किसी को आपकी चीजें नहीं पसंद आ रही, आप देखते जाएं, बस दैट्स इट। अगर हम रिटेलिएट उसी की बिहेवियर से करेंगे तो हमें जब कटहरे में खड़े होंगे तो हम फंसेंगे। बात यह है कि अगले को जब नीड है और हम कैसे वो सपोर्ट देते हैं, बात पे आ जाती है, राइट। सो हम जरूर करें, अपने गुरुजन के रास्ते पे चलें, स्वामी जी के रास्ते पे चलें, जो कि एब्सोल्यूट रियलिटी के तरफ लेके जाता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, जो कि चहुओर से सफलता लेके आता है। और जैसी भी चुनौतियां हैं, रियल सेंस की सफलता लेके आता है, रियल सेंस की सफलता।
फुलफिलमेंट, राइट, आनंद, एनर्जी, कि जो भी रोड ब्लॉक्स आते हैं चलो प्लान बी चलो और निकलो है ना, इस तरह से, या इस तरह से हताश नहीं होना, जो इस तरह से बहुत पॉजिटिव एनर्जी ज़बरदस्त। सो हम इन्हीं भावों के साथ आइए हम अपना जप यज्ञ का शुभारंभ करते हैं। और जप यज्ञ की प्रार्थना रहेगी, शांति करो श्री राम जग में शांति करो, शांति करो श्री राम जग में शांति करो। जब मैं लिख रही थी ये तो महाराज बोल रहे थे शांति करो श्री राम घट में शांति करो, ये भी है तो हम शायद ऐड कर सकते हैं। इवन तो पोस्ट हो गया है, पर जब पोस्ट बनवा रहे थे वे, जब मैंने लिखा शांति करो श्री राम जग में शांति करो तो आई थी ये आवाज़ भी, तो अच्छा वो मैंने यहाँ बोल दी कि शांति करो श्री राम घट में शांति करो। घट में शांति होगी, अंदर शांति होगी तो बाहर शांति ही शांति है ना। पर हाँ, सबके घट में शांति हो और विश्व में शांति हो, जितना भी त्राही त्राही हो रही है हर जगह। सो हम इसके लिए जप यज्ञ का शुभारंभ करेंगे और हमारा जप यज्ञ का शुभारंभ होता है श्री भक्ति प्रकाश जी के मंगलाचरण से। आइए। परम धनी सब धाम का परम पुरुष श्री राम, परम कृपा करुणा वश कर सुरत स्वनाम। जय राम जय जय राम, मंगलमय निज नाम में महाशक्ति को स्थाप। जग जन जीवन हेतु हरि उससे दिखते आप। जय राम जय जय राम, मंगल मूर्ति नाम में मानव मंगल कार। प्रकट विभूति शक्ति से ओ राम महाराज। जय राम जय राम, देव देव स्वदया से नाम सुनाता जोर। प्राणी जन के पाप के देते बंधन तोड़। जय राम जय राम, नाम नाद के ध्यान से करता राम कल्याण। महामांगलिक नाम से देता धाम महान। जय राम जय राम, इससे मंगल मानिए राम राम धुन ध्यान। राम राम जय जय हरे, राम राम शुभ गान। जय राम जय राम, मंगल सर्व मनाइए मंगल नाम उच्चार। राम राम जप पाठ से मान मंगलाचार। जय राम जय राम, मंगलाचरण सुख करण विघ्न हरण शुभ स्थान। राम नाम शिव शपूर्ण है, स्वस्ति शांति निधान। जय राम राम गीत गुण गान है मंगल करन विशेष। स्मरण मनन भी राम का करता पाप निशेष। जय राम जय राम,
आज जप यज्ञ का पहला दिवस है, सो पोस्ट कर दिए गए हैं नंबर। और जप यज्ञ के पहले दिन हम हमेशा प्रेम का बीजारोपण की पुस्तकें फ्री देते हैं। सो लीजिएगा प्रसाद। आज के दिन शिपिंग होगी, कोई भी एक पुस्तक फ्री लीजिएगा और प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिएगा। किसी को देनी है, बांटनी है, ज़रूर बांटिएगा। एक साधिका जी ने आज के जितना भी जप यज्ञ के इसी दिन पहले दिन ही रखा है जाएगा, जितना भी बुक्स जाएंगे। सो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि कृपया वे ही इसको स्पॉन्सर करें। सो हमने वे करेंगे वे। तो इसलिए आप लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के लिए लीजिएगा, अलग अलग नाम के लिए ले सकते हैं। एक लीजिएगा, अलग नामों के लिए डिफरेंट नाम, एड्रेस के लिए एक डिफरेंट एड्रेस के लिए एक, पर एक ही एड्रेस के लिए एक और चीज़ महाराज ने कही, जो कि उन्होंने कहा कि इसका भी ज़रूर बात करनी है कि हम जब भी कृपाएं महाराज प्रभु की देखते हैं, कहते हैं, तो वो संसार में कुछ काम बन गया, गाड़ी ले ली, नौकरी लग गई, बच्चे की एडमिशन हो गई, ये इसको कृपाएं मानते हैं। तो महाराज ने बहुत क्लियरली कहा कि ये सब प्रारब्ध हैं, ये सब प्रारब्ध हैं। जो सेवा और परमेश्वर से प्रेम, ये दो चीजें हैं जो कि प्रारब्ध में नहीं आती है। परमेश्वर से प्रेम और सेवा ये प्रारब्ध में नहीं आती है। सो ये परमेश्वर देते हैं, अकारण देते हैं। ये दोनों चीजें अकारण मिलती हैं। क्यों मिलती हैं? ताकि हम अपने आप को और बेटर कर सके, इसलिए मिलती हैं। तो बहुत दच्चित होके ये जो मिलती है, ले भी ली जाती है, चुटकी भर में ली जाती है, ऐसे बोलते हैं, चुटकी भर में ले लेंगे। बट किंतु हम उसे बड़े ध्यान से, बड़े मतलब क्योंकि अकारण मिलती है, तो इसलिए बड़े बड़े ध्यान से उसका सदुपयोग करना चाहिए। सो महाराज कहते हैं कि महाराज ने कहा कि अगर सेवा मिली है और वह हमें प्रेम तक नहीं लेके जाती, सेवा जो है वो हमें सबके लिए प्रेम नहीं जागृत करती, और हमारे अंदर दुर्मति हो जाती है सेवा से, हम कुपूतों की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, तो फिर तो बहुत ही गड़बड़ की बात है। सो इसलिए बड़ा ध्यान रखें कि हमें जब सेवा मिलती है, हम उसे बहुत दच्चित होके पहले तो खुद वो करें, और फिर कोई भी किसी तरह की दी जाती है तो वो करें। तो जैसे बहुत महाराज ने यहाँ तो इस जगह तो बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज देते हैं सेवा की। जैसे दान यज्ञ अभी बोला, आज जप यज्ञ है, तो जप यज्ञ के लिए गिनती की सेवा होगी, एक दूसरे को बताना, जाप के लिए इनकरेज करना कि भाई जाप करो और दो, अपना योगदान दो। ये सेवा, ये सेल्फ सेवा, इसका तो किसी को पता ही नहीं चलता, इतनी सेल्फ सेवा होती है, गुप्त हो जाती है बिल्कुल। फिर उसके बाद आ जाती है भजनों, सत्संग महाराज ने दे दिया, तो अब सत्संग की सेवा, सत्संग में विभिन्न ड्यूटीज दे दी, और तेरी लिस्ट बढ़ती जाती है ड्यूटीज की, उसकी से वो सेवा दे दी, कितनी विभिन्न सेवाएं वहां दे दी, भजन गाने की, स्क्रीन शेयरिंग करने की, है ना, बहुत मिलती हैं, अमृतवाणी जी का पाठ करने की, ग्रंथ पाठ करने की, कितनी सेवाएं मिल रही हैं। बहुत दच्चित होके उसे निभाना चाहिए। परमेश्वर कर रहे हैं, परमेश्वर ने दिया, कारण दी है, ये ध्यान रखना है, कारण ही मिला है सब कुछ, जो भी मिल रहा है कारण ही मिल रहा है। फिर बुक क्लब्स हैं, बच्चों को बुक क्लब कराना, उनकी वो सेवा मिल रही है। फिर रामोपासना का कंडक्ट करने की सेवा मिल रही है। बड़ी झुक झुक के परमेश्वर ऐसे जो मौके मिल रहे हैं, बड़ी झुक झुक के, अकारण कृपा है, अकारण कृपा है। हम लायक नहीं है, हमने कुछ किया नहीं है, गलत फहमी में बिल्कुल नहीं रहना, बिल्कुल नहीं रहना गलत फहमी में। तो हम किसी लायक नहीं है जो दी हैं, पर फिर भी दे रहे हैं, कुछ होगा,
जो दे रहे हैं कि और बेटर हो। ये दी ही इसलिए जा रही है क्योंकि चाहते हैं कि और बेटर हो। वे जानते हैं कि हम कितना बेटर हुए हैं कि नहीं हुए, और वे हमें और बेटर करने के लिए और हमारा सुधार करने के लिए सेवा देते हैं। इसलिए नहीं देते वी आर इंटाइटल्ड या वी आर समथिंग, वी आर विशेष। अब विशेष बन गए, महाराज ने शब्द यूज किया था कि विशेष बन गए तब सेवा मिल गई। नो, सुधारने के लिए और बेटर करने के लिए देते हैं। कभी गलतफहमी में ना रहे कि हम कुछ हैं तभी हमें सेवा दी है। ये तो बहुत ही गड़बड़ कर देगा, बहुत ही ज्यादा गड़बड़ कर देगा। हमें सुधार चाहिए तभी मिली है सेवा, हमेशा याद रखिए। और महाराज ने स्वयं कहा था, महाराज के थॉट्स। सो इसलिए बड़े ध्यान से हम इस रास्ते पर रहे। हमेशा याद रहे कि मैंने वहां पे जब सारे लगी होती है लाइन और मेरा चिट्ठा खोल खोल के बता रहे होते हैं, तो फिर मैंने वहां पे अकेले ही देना है, और फिर कि ये किया ये किया ये किया, ये सारा हिसाब किताब अकेले ही देना होगा। ध्यान रहे बहुत ज्यादा, क्योंकि कर्मों की तरफ ही ध्यान देना बहुत जरूरी है। अपने कर्मों की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। बाकी तो सब कुछ भी कृपा ही कृपा है। 572 चौथा प्रसंग। तक्षशिला नाम नगर को जब सिकंदर ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया तो उसने एक सन्यासी को भी सताना चाहा। वह सन्यासी बड़ा वीतराग और माननीय व्यक्ति था। सब लोग सिकंदर के अधीन हो गए, परंतु वह अपनी कुटी सा न हिला। सिकंदर ने अपने नौकर भेजकर उसको अधीन हो जाने पर प्रलोभन दिखाया और ना अधीन होने पर मृत्यु का भारा भय बताया। परंतु उस निर्भय मुनि ने सिकंदर के कथन पर कान तक न लगाया। एक दिन सिकंदर आप उसके पास गया। मुनि की मोहिनी, मनोहरी और माधुरी मूर्ति के दर्शन से, उसके आकर्षणकारी कथन से और अद्भुत आत्मबल से तुरंत प्रभावित होकर सिकंदर ने कहा, आप मुझसे जो चाहे सो मांगिए, मैं आपको मुंह मांगे पदार्थ देने को तैयार हूं। मुनि ने मंद मुस्कान सहित कहा, सिकंदर, मेरी मातृभूमि मुझको पुष्कल फल, जल तथा अन्न प्रदान करती रहती है। फिर ऐसी कौन आवश्यक वस्तु है जो मैं तुझसे मांग कर प्राप्त करूं? राजन, जो तू स्वयं लोभ लालसा वश मार धाड़ करता फिरता है, बिना अपराध जन हनन कर रहा है और बिना वैर वाले देशों पर दौड़ लगाता त्रास फैलाता है, उस सिकंदर के पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मैं मांगू। जिस तूने धन के लोभ से और विजय की कामना के वश भारत के इस भाग के अनेक नगर और सैकड़ों ग्राम भस्म कर दिए हैं, उस से मुझे कुछ भी नहीं मांगना है। सिकंदर, मेरा राज्य तेरे राज्य से बड़ा है। तू आंख, कान, मन आदि पर राज्य नहीं कर सकता, पर मैं इन पर पूरा शासन है। तू जिन 5 इंद्रियों का दास बन रहा है, वे सभी मेरे वश में मेरी दासियां हैं। मैं तेरे से अधिक बलिवीर हूं। तू तो तीखे बाणों से अनपराधी नारी नरों को मारता है, और मैं विवेक विचार के शस्त्रों से पाप का हनन करता रहता हूं। जिनके बंधुओं का तू वध करता है, वे रोटते पिटते रहते हैं, और सच्चे उपदेश से जिस जन के कुसंस्कारों और दोषों का मैं हनन करता हूं, वे सभी अपने सगे संबंधियों सहित बड़ी प्रसन्नता मनाया करते हैं। ऐसी अवस्था में मुझे ना तो कुछ तुझसे लेना है, ना ही तेरा भय है। मैं तो उस राम के राज्य में निर्भय विचरता हूँ जो सबसे महान है और परम पावन पूर्ण पुरुष है। वे सर्वशक्तिमय परमेश्वर है। मुनि के सच्चे और वीर भाव पूर्ण वचन सुनकर सिकंदर उसका प्रशंसक बन गया। आगे को अकारण मनुष्य हत्याएं करना उसने छोड़ दिया। देखिए, है ना, अकारण हत्याएं हो रही हैं देश में भी, और देखिए कैसा महाराज ने अपना आशीर्वाद हमें दिया। ये कोई कोइंसिडेंस थोड़ी ना है कि हमने जब यज्ञ विश्व शांति के लिए आरंभ किया है
तो महाराज का वही प्रसंग आया, कोई प्लान्ड थोड़ी ना है, ये तो महाराज की अकारण कृपा है कि सारी प्लानिंग उन्हीं के हिसाब से चलती है और वो चल रही है, आगे लेके जाते हैं। वो उस समय तो हो ही गया हमारा प्रश्न है। तो अच्छा है, कोई बात नहीं। जप यज्ञ सेलिब्रेशन था और हम लेंगे कल। और आज महाशिवरात्रि की भी बहुत बहुत बधाई। और खूब परमेश्वर खूब सबसे पूजा पाठ अपना जाप करवाए। भगवान शिव विश्वास के प्रतीक, राम नाम को जपने वाले, राम नाम से प्रीति करने वाले। सो हम उनका भरपूर आशीर्वाद लें और उनसे खूब उनसे उनका विश्वास मांगे, है ना, उनसे उनका विश्वास मांगे। प्रवचन पीयूष जी से तो आशीर्वाद ही है, तो हम वहाँ से आशीर्वाद ले लेते हैं। पृष्ठ है 510। ध्यान भजन का आशय लूटना ही प्रभु कृपा है। राम नाम का चोखा अभ्यास कर करके अपनी चेतना को जागृत कर लो। हर समय नाम का ध्यान करो। साथ साथ मृत्यु का भी विचार मन में लाना चाहिए, क्योंकि इससे मन पापों से बचा रहेगा। अनंत जन्मों के बंधनों से यह आत्मा जकड़ी हुई है। मनुष्य जीवन में राम नाम और साधु संगति से कर्मों के ताने बाने कट जाते हैं। आत्मा की गति ऊंची होती जाती है और आत्मा को तुरंत जगा देती है। यह नाम का मधुर फल है। नाम साधना से अन्य सभी साधन निम्न श्रेणी के हैं, जो कि नाम बिना लाभप्रद नहीं होते। वही वीर देवियां हैं जो नाम का भरोसा धारण करके निर्भय हो जाती हैं। जन्म जन्मांतरों से ये मन बुरे कर्म करता आ रहा है, अतः मनुष्य को सावधान रहना चाहिए। संतों के आशीर्वाद से भक्ति व प्रेम का मार्ग सुपथ, सरल और सुगम बन जाता है। देखिए, आज फिर हमें वही आशीर्वाद मिल रहा है। सावधान रहिए, सावधान रहिए। मृत्यु याद दिलाएगी कि हमने आगे जाना है। ये छोटा सा पड़ाव है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सो एक बार फिर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत चीज़ों की, जप यज्ञ के शुभारंभ की बधाई, श्री राम शरणम आम्रपटन की उद्घाटन दिवस की बधाई और महाशिवरात्रि के पावन पर्व की बहुत 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 बधाई। आइए हम सीधे होकर बैठे। प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार।
जितनी देर हो सके हम बैठे रहें गुरुजनों के श्री चरणों में, सब उनका उन्हीं के श्री चरणों में। जय जय राम, जय 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 जय।